हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट हैंगे इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि बीएसएफ ट्रेडमैन 2158 पोस्टों के जो ट्रेड टेस्ट आपका होगा उसमें ट्रेड टेस्ट में क्या क्या होगा और साथ में किन किन ट्रेडों में सर्टिफिकेट लग रहा है, क्योंकि बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन है कि कौन से ट्रेड में सर्टिफिकेट लग रहा है, किसका सर्टिफिकेट बनवाएं, किसका सर्टिफिकेट ना बनवाएं। तो इन सभी सर्टिफिकेट के बारे में मैं आपको फुल क्लियर करने वाला हूं कि आपके किस में सर्टिफिकेट लग रहे हैं, किस में ट्रेड टेस्ट होगा, किस में ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि बीएसएफ ट्रेडमैन 2158 पोस्टों का जो एग्जाम है 28 अगस्त 2023 को संपन्न हो गया है। वहीं पर अगर हम देखें तो 1 सितंबर को इसका जो होता है आंसर किया गया है। अब लोग प्रबल संभावना कर रहे हैं कि इसका जो होता है रिजल्ट आने वाला है, तो रिजल्ट जो होता है बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। मुझे लगता है अक्टूबर मंथ आपके लिए बहुत ही अच्छा समय होगा जहां पे आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। रिजल्ट आने के बाद आपका जो ट्रेड टेस्ट के लिए लड़के क्वालिफाई होंगे तो वहां पे जो होता है आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा उसमें कौन कौन उसमें ट्रेड टेस्ट होगा और किसमें जो होता है ट्रेड सर्टिफिकेट और किसमें ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं लग रहा है, इन सभी के बारे में आपको बताते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि ये बीएसएफ ट्रेडमैन का जो होता है नोटिफिकेशन था जिसमें ट्रेड टेस्ट के बारे में दिया था। जब आप पीईटी पीएसटी क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद जो होता है आप रिटर्न के लिए जाएंगे। रिटर्न के बाद जो होता है आप ट्रेड टेस्ट के लिए जो होता है क्वालिफाई होंगे और जो इसके मार्क होंगे वो आपके जो होता है रिटन एग्जाम में नहीं जुड़ेंगे, ये यहाँ पे लिखा गया है। अब जो होता है ट्रेड सर्टिफिकेट जो होता है किसमें चाहिए किसमें नहीं चाहिए, इन सभी के बारे में आपको बताता हूँ। तो जैसे कि कॉबलर में देख रहे हैं, कॉबलर में जो होता है ट्रेड टेस्ट होगा पॉलिशिंग ऑफ शूज, मतलब जूतों की पॉलिश आपको आना चाहिए। हैंडलिंग टूल मतलब उसको रख रखाव आना चाहिए। कटिंग लेदर रिपेयर एंड स्केचिंग मतलब इसको कटिंग करना आना चाहिए लेदर को, और जो होता है स्केचिंग करना आपको आना चाहिए, ये कॉबलर में है। वहीं पे अगर हम टेलर का देखें तो टेकिंग जो होता है मेजरमेंट लेना आपको आना चाहिए। कटिंग क्लॉथ कपड़े की कटिंग करना आना चाहिए। स्केचिंग आना चाहिए, यूनिफॉर्म की आनी चाहिए। वाशरमैन का क्या हो जाएगा, वॉशिंग ऑफ क्लॉथ मतलब कपड़े को धोना आना चाहिए, यानी कि होता है लॉरिंग खाकी को आपको धोना आना चाहिए। कॉटन को, यूनिफॉर्म को, वूलन को आपको धोना आना चाहिए। वहीं पर अगर हम बार्बर का देखें तो बार्बर का क्या होगा, जो होता है हैंडलिंग द टूल मतलब टूल को आपको पकड़ना आना चाहिए, और जो होता है हेयर कटिंग और शेविंग आपको आना चाहिए। वहीं पर स्वीपर का अगर हम देखें तो स्वीपिंग एंड क्लीनिंग यानी कि होता है स्वीप आपको जो होता है साफ सफाई आना चाहिए, होता है क्लीन करना आना चाहिए टॉयलेट और बाथरूम का। अब मेन जो आता है इसमें कि इसमें ट्रेड सर्टिफिकेट लग रहा है कि नहीं। तो जो आपको इतना ट्रेड दिख रहा है ना, कितना कि कॉबलर हो गया, टेलर हो गया, वाशरमैन हो गया और स्वीपर हो गया, इन सभी में आपका जो ट्रेड सर्टिफिकेट है वो नहीं लग रहा है। अब यहाँ पे लिखा क्या हुआ, मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन रिस्पेक्टिव मतलब आपको ट्रेड में जो होता है निपुण ज्ञान होना चाहिए। मस्ट क्वालिफाई जो होता है ट्रेड टेस्ट इन रिस्पेक्टिव ट्रेड कंडक्ट बाय रिक्वायरमेंट बोर्ड, जब कंडक्ट कराया जाए रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से तो आपको इसको क्वालिफाई करना होगा। और इसमें किसी भी ट्रेड सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगर इसमें ट्रेड सर्टिफिकेट होता तो यहाँ पे लिखा होता 2 ईयर एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं पिछली बार गया था तो पिछली बार के नोटिफिकेशन में आपका लिखा था 2 ईयर एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस जो चाहिए वो इसमें चाहिए, यहाँ पे देख लीजिए इसमें चाहिए, जिसमें जो होता है एक कुक है, एक वाटर कैरियर है, एक वेटर है, जिसमें आपका जो होता है ट्रेड टेस्ट इसमें नहीं होगा। नो ट्रेड टेस्ट रिक्वायर, नो ट्रेड टेस्ट रिक्वायर, नो ट्रेड टेस्ट। अब इसमें आपका सर्टिफिकेट जो मांगा है, ये क्यों ट्रेड टेस्ट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप NSQF लेवल का सर्टिफिकेट रखें हैं तो वहाँ ऐसे आप निपुण होंगे, तो इसीलिए अब यहाँ पे क्या करना होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट शुड दी यानी कि होता है पोजेसेस सिचुएबल, यानी कि होता है आपका क्या चाहिए, नेशनल NSQF नेशनल स्किल जो होता है क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लेवल 1 कोर्स फूड प्रोडक्शन में आपका होना चाहिए। किचन फ्रॉम और जो होता है नेशनल स्किल जो होता है डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और जो होता है फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बोर्ड द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा आपको आना चाहिए। मतलब NSQF लेवल 1 का आपका जो होता है ट्रेड सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे लगता है अपने नज़दीकी ITI में संपर्क कर सकते हैं, और जो सरकार के द्वारा कौशल विकास मिशन चलाया जाता है वहां पे भी अपने नज़दीकी में संपर्क कर सकते हैं। आपके पास अभी मौका है, अभी रिजल्ट आया नहीं है तो बन भी सकता है। तो आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिएगा। अगर जिसका नहीं होगा, अच्छे नंबर बन रहे होंगे तो आप उसको ट्राई कर लीजिएगा। तो ये सभी रिक्वायर्ड हैं जो लोगों को नहीं पता है और बार बार उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मैंने बता दिया कि इन सभी ट्रेडों में आपका जो होता है ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। क्योंकि मैंने क्यों बताया, क्योंकि मेरे पास कई ऐसे मैसेज आ रहे थे कि इसमें हम ट्रेड सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं। जब इसमें ट्रेड सर्टिफिकेट लग ही नहीं रहा है तो आप ट्रेड सर्टिफिकेट बनवाएंगे क्यों। अगर आप कुक और वाटर कैरियर और जो होता है वेटर में डाल रहे हैं तो भाई आपको ट्रेड सर्टिफिकेट की जरूरत है। यहाँ पे ट्रेड सर्टिफिकेट की आपकी जरूरत है, ठीक है। तो ट्रेड सर्टिफिकेट यहाँ पे बनवा लीजिए, क्योंकि NSQF लेवल 1। और लोग बोल रहे थे कि कुक वाटर कैरियर और वेटर में क्या 2 साल का एक्सपीरियंस चलेगा, 2 ईयर का एक्सपीरियंस। तो भाई मैं पिछली बार लेकर गया था 2 ईयर का एक्सपीरियंस, तो मेरा वहाँ तो मान्य हो गया था। लेकिन पिछली बार लिखा था 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, तो लोग फर्जी तरीके से बनवा के लेके गए थे। तो इसी वजह से उन्होंने आपकी बार हटा के NSQF लेवल 1 का जो होता है सर्टिफिकेट लगा दिया। तो इसी वजह से ये पूरा जो होता है दिया गया है। अगर आपको ये नोटिफिकेशन देखनी है तो मेरे टेलीग्राम मोस्ट हैंगे इन्फॉर्मेशन से आप जुड़ सकते हैं। ये एक ओवरऑल वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।